हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं क्योंकि पिछले एक महीने से काफ़ी बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। एग्ज़ाम्स वगैरह लाइंड अप थे तो टाइम नहीं मिल रहा था वीडियोस अपलोड करने का, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूं। तो कल जो एग्ज़ाम हुआ है वो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जेकेपीएससी ने जो कंडक्ट करवाया था एग्ज़ाम। तो अब मैं यहाँ पे कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। और जो ये पेपर है इसका भी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो पीएलओ डीएलओ का हुआ था 22 को, उसका भी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। और इसका जो पेपर 1 है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं थोड़ी बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ कि जो ये पेपर हुआ था प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, इससे पहले जो पेपर हुआ था वो हुआ था 22 जनवरी को हुआ था। वो हुआ था पीएलओ डीएलओ का, यानी पब्लिक लॉ ऑफिसर का। तो अब ये भी जो था ये भी मतलब लॉयर्स के लिए ही था, लीगल एस्पिरेंट्स के लिए ही था। और फिर इसके बाद जो पेपर हुआ था वो हुआ था 29 जनवरी को। 29 जनवरी को हुआ, यानी कल हुआ था प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का। तो अब आप देख सकते हैं इसके बीच में कितना गैप है। बिल्कुल कम टाइम दिया गया था हमें प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर की के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों एग्ज़ाम्स में जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, बाकी जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में सब्जेक्ट्स हैं करीब 7 से 8 सब्जेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में। और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में एक और पेपर है, वो है सी सेट। जैसे कि जेकेएस प्रीलिम्स का पेपर होता है, उसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, वैसे ही प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का भी पैटर्न है। और इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होता है, 2 शिफ्ट में होता है। और जो पेपर 2 है वो है सी सेट। लेकिन अब मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि देखिए, एक तो 22 जनवरी को इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया पब्लिक लॉ ऑफिसर का, और उसके बाद इन्होंने 29 जनवरी में को करवाया। और सिर्फ 6 दिन का इंटीमेशन दिया एडमिट कार्ड के लिए। सबसे पहले तो ये रूल का वायलेशन है, क्योंकि एटलीस्ट 15 डेज़ का आपको एडमिट कार्ड का इंटीमेशन देना होता है। हमने इनको रिप्रेजेंटेशन दी, हमने कहा कि 29 जन को जो पेपर हो रहा है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का, इसको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि अभी हम फ्री हुए हैं 22 जनवरी में जो हमने पीएलओ का एग्ज़ाम दिया उससे फ्री होके जस्ट अभी हम थोड़ा प्रिपेयर करना चाहते हैं इसका पीओ का, और सी सेट की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो थोड़ा टाइम दिया जाए। लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी और इन्होंने सीधा जो है एग्ज़ाम जो है कल कंडक्ट करवा लिया। चलो, अब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया, वहाँ तक तो ठीक था। अब हम जो एक माइंडसेट लेके गए थे, क्योंकि हम एडवोकेट हैं, ठीक है, हम एक लीगल एस्पिरेंट्स हैं, हम लीगल फील्ड से बिलोंग करते हैं। हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं है वैसा कि हम साइंस बैकग्राउंड के हैं, या हम मैथमेटिक्स में या रीजनिंग में या बैंकिंग लेवल की रीजनिंग में या बैंकिंग लेवल के इंग्लिश पैसेजेस में या आईएएस लेवल के सी सेट में। हमसे नहीं एक्सपेक्टेशन की जा सकती कि हम उस लेवल के एग्ज़ाम में परफॉर्म करें। हमसे यही एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि एक सिंपल सा एक सी सेट का पेपर आ जाए तो हम उसमें क्वालिफाई कर जाएं। जैसे कि लास्ट टाइम भी प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सी सेट जो आया था वो बेसिक लेवल का आया था, जो कि फेयर इनफ था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही किसी ने कुछ बोला, क्योंकि वो एक मॉडरेट लेवल का पेपर था। और ठीक है, एक लीगल एस्पिरेंट के लिए उस लेवल की रीजनिंग चल जाती है। लेकिन जो कल पेपर हुआ है सी सेट का, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है कि इन्होंने इतनी हाई लेवल की जो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस थे वो इतने हाई लेवल के डाल दिए, और मैथमेटिक्स भर भर के डाल दिया। और जो बाकी जो लीगल रीजनिंग थी वो ज़्यादा उसको टच नहीं किया। और जो इंग्लिश पैसेजेस थे, मैथमेटिक्स था, काफ़ी हाई लेवल का डाल दिया। और इसमें कम्युनिकेशन का भी सब्जेक्ट है, उसको टच भी नहीं किया। यानी जो एक बैलेंस होना चाहिए था वो बिल्कुल भी नहीं दिखा इस पेपर में। और मैं आपको बताऊंगा एक बात, और आप सब सरप्राइज़ हो जाओगे कि मेरी बात अभी करीब करीब 600 से 700 कैंडिडेट से हुई थी। करीब करीब 4000 कैंडिडेट बैठा होगा इस एग्ज़ाम में। और मेरी बात जो है ग्रुप्स के थ्रू, 2-3 ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, और कॉल्स के थ्रू बात हुई है। करीब करीब 700 से 800 कैंडिडेट्स हैं जो हमारे कांटेक्ट में हैं। उनमें से मुश्किल 1 या 2 का क्वालिफाई हो रहा है, और बाकी सब डिसक्वालीफाई हैं इस पेपर में, क्योंकि ये पेपर ही एक अलग लेवल का था। आप देख सकते हो कि इसमें जो इन्होंने स्टैंडर्ड डाला है ये एक हाई लेवल स्टैंडर्ड है। और इसके जो इंग्लिश पैसेजेस हैं, इसमें जो इंग्लिश यूज़ की गई है ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और जिसको कंप्रीहेंड कर पाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। आप
एक लीगल एस्पिरेंट से आप क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो? देखो, एक्सपेक्टेशन भी लेजिटिमेट होनी चाहिए। आप कोई भी ऐसे बहुत ज़्यादा एक आउट ऑफ द प्रोपोर्शन में जाकर एक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, है ना? क्योंकि हमें क्या लेना देना सी सेट से? पहली बात है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने लीगल एग्ज़ाम में, लॉ के एग्ज़ाम में सी सेट रखा ही क्यों है? ठीक है, क्योंकि हमारा ना कोई काम लेना देना मैथमेटिक्स से, ना ही हमारा कोई लेना देना रीजनिंग से। हमें तो मैथमेटिक्स छोड़े हुए कई साल हो गए, और हमसे नहीं ये एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती कि हम जो है वो बैंकिंग लेवल का मैथ करें, या और वो भी आप सिर्फ 6 दिन का टाइम दे रहे हो, क्योंकि पीएलओ का एग्ज़ाम लाइंड अप था, और 22 तारीख के बाद सिर्फ सीधा आप 29 तारीख को जो है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम ले रहे हो। उसमें सिर्फ 6 दिन का आप टाइम दे रहे हो, और अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम इस लेवल का पैसेज करेंगे, हम इस लेवल की इंग्लिश जो है कंप्रीहेंड करेंगे वहाँ पे जाके? क्योंकि मेरी कई बैंकिंग एस्पिरेंट से भी बात हुई जो कि बैंक में काम कर रहे हैं, और जिन्होंने लॉ किया हुआ है और जो बैंक में लगे हुए हैं, उन्होंने वो भी नहीं कर पाए इसको, वो भी नहीं कर पाए। और जो आईएएस, जो आईएएस में बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये एक आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जो है ये पेपर था, और बिल्कुल भी ये इसके अकॉर्डिंग नहीं था जो कि कंपटीशन है, क्योंकि आप लीगल एस्पिरेंट्स का एक एग्ज़ाम ले रहे हो। तो उसमें मुझे समझ नहीं आई कि ये इस लेवल की कम्प्रीहेंशन डाल देना, इस लेवल का मैथमेटिक्स डाल देना, और बिल्कुल एक बाइस्ड पेपर डाल देना, मुझे समझ नहीं आई कि ये कौन सा लॉजिक है और क्यों ये ऐसा किया जा रहा है। खासकर यूटी ऑफ जेके के एस्पिरेंट्स के साथ ये मजाक क्यों किया जा रहा है? मुझे बताइए, इसमें जो है सिलेक्शन जो है करीब करीब 1500 बच्चों का होना था जो कि मेंस लिखते। लेकिन अब यहाँ पर समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे मुझे लगता है पूरे जे.एंड.के में सिर्फ 40 या 50 बच्चे ही होंगे जो क्वालिफाई कर रहे होंगे, वो भी बहुत ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 10-15 भी होंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये रेशो कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे, और ऐसी सिचुएशन आने ही क्यों देनी? ऐसी यार, एक पेपर डालो, सिंपल सा पेपर डालो ज़्यादा। अच्छा, एक तो इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लास्ट टाइम जो इन्होंने पेपर डाला था वो मेरा क्वालिफाई था, मैंने जेकेएस प्री भी क्वालिफाई किया हुआ है, सी सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर आपने एक स्टैंडर्ड रखना है तो एक स्टैंडर्ड रखो ना। आप एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन में जाकर क्यों पेपर डाल रहे हो? अब पिछले साल जो इन्होंने पेपर डाला था वो बिल्कुल सिंपल सा था, उसमें कोई इतने हाई लेवल की रीजनिंग नहीं थी, पैसेजेस नहीं थे, और बहुत ज़्यादा जो थे लीगल जो एप्टीट्यूड होता है उस पे बेस्ड जो पैसेजेस थे, तो वो ईजिली हो गए थे। मतलब वो जो भी थोड़ा बहुत पढ़ के गया होगा वो कर लेगा उसको, है ना? क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग पेपर है ये, और इसमें मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा जो है वो हाई लेवल रखना चाहिए, या इतनी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। लेकिन अगर आप इस पेपर को ज़रा एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि इसमें मैथमेटिक्स के भर भर के क्वेश्चन डाले गए हैं, और पैसेजेस जो थे जिस पर हमारा भरोसा होता है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के नहीं है, तो हमें लगता है कि चलो हम पैसेजेस के थ्रू ही निकाल लेंगे, तो वो भी इतने टफ लेवल के डाले थे। आप पीडीएफ चेक कर लेना। अच्छा, जो इसमें करंट अफेयर्स डाला है, आप देख सकते हो कि ये कितनी, मतलब ये तो ये तो ऐसे लग रहा है जैसे आईएएस का पेपर है। अगर आप देखोगे, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो करंट अफेयर्स है, ये आप देखोगे ये आईएएस लेवल का करंट अफेयर्स है, और हमें 6 दिन का टाइम मिल रहा है जो पीएलओ में बिजी थे, और हम क्या करंट अफेयर्स पढ़ते, क्या हम सी सेट करते, क्या करते, मुझे वो समझ नहीं आ रही। और इतने हाई लेवल का, टफ लेवल का आपने सी सेट डाल दिया, एक स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है। अगर आप पिछले साल इन्होंने जो सी सेट का पेपर डाला था वो इससे कहीं ज़्यादा ईजी था, कहीं ज़्यादा ईजी। अब एस्पिरेंट जो होता है वो स्टैंडर्ड को देख कर ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो प्लान करता है ना, क्योंकि जो लास्ट टाइम जो इनका स्टैंडर्ड था वो बिल्कुल सिंपल सा था, तो हमने इतना इजी पेपर डाला था, और इस साल इन्होंने एकदम से स्टैंडर्ड बढ़ा दिया और एकदम आउट ऑफ द प्रोपोर्शन। मैं तो कहता हूँ ये कोई आईआईटी जेई का, ये उस लेवल का पेपर लग रहा है मुझे, कैट लेवल का, जो इसमें पैसेजेस डाले हुए हैं। और अब हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरी अभी 700 से 800 एस्पिरेंट्स जो हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, उनके कांटेक्ट में हूँ, और बहुत ही 1 या 2 का क्वालिफाई हो रहा है। मुझे बताओ, ये किसी भी तरह से जायज़ है कि आप इस तरह का पेपर सेट कर रहे हो? क्या कोई एप्लीकेशन आप माइंड आप लगा रहे हो, या आपने बस एक अंधाधुंध एक कंपटीशन डाल देना है, और आपने ये भी नहीं कंसीडर करना कि यार ये कोई बैंकिंग एस्पिरेंट नहीं है, या ये कोई आईएएस सी सेट के एस्पिरेंट नहीं है, ये एक सिंपल जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो रहा है, एक यूटी लेवल का एग्ज़ाम है, उसमें जो है ये जो लॉ बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स हैं, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आपको पेपर जो है उन्हीं के लेवल का डालना चाहिए ना। तो अब जो है एस्पिरेंट्स जो हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अब या तो फिर इस एग्ज़ाम को फिर से रिकंडक्ट करवाया जाए, लेकिन मुझे लगता है कि रिकंडक्ट करवाने में जो है काफ़ी टाइम भी वेस्ट होगा। तो मुझे लगता है कि दूसरा सोल्यूशन ये है कि या तो फिर आप एलो कर दो, या तो आप मेंस में बैठने के लिए सबको एलो कर दो, जैसे कि जिन्होंने भी ये एग्ज़ाम जो भी इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे उन सबको एलो कर दो
मेंस में बैठने के लिए। ना कोई सलूशन निकालो इसका, क्योंकि ये बिल्कुल एक ज़्यादती हुई है एस्पिरेंट्स के साथ जो प्रिपेयर करके गए थे और जिनके 100 मार्क्स पेपर 1 में हैं, 100 अबव मार्क्स हैं, 110 120, वो बेचारे फेल हो रहे हैं सी सेट पेपर 2 में। तो अब आप सोच सकते हो कि कितने जो हैं डिज़र्विंग कैंडिडेट्स जो हैं जो वो ड्रॉप हो चुके हैं। और अब मैं इससे ज़्यादा और क्या बताऊं कि ये किस तरह का मजाक चल रहा है ये एस्पिरेंट्स के साथ, कि एस्पिरेंट्स के फ्यूचर के साथ क्या मजाक हो रहा है ये यहाँ पे जेके यूटी अब जेके में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है पीएससी को सोचनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक बैलेंस्ड पेपर जो है वो सेट करना चाहिए। और कहीं मुझे लगता है कि अब एलो कर देना चाहिए सबको मेंस में बैठने के लिए, क्योंकि री एग्ज़ाम में भी टाइम वेस्ट होगा। और या फिर कोई और सोल्यूशन अगर उनके पास कोई बेटर सोल्यूशन है तो वो सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह से तो सारे ही फेल हो चुके हैं, लगभग सारे ही फेल हो चुके हैं जहाँ तक समझ में आ रहा है जिनसे बात हो रही है। तो फिर वहाँ पर ये 120 पोस्ट हैं और इसमें तो फिर 10-20 बच्चे जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो फिर वो इस तरह से ही फिर उनको डिसाइड भी करना पड़ेगा कि या तो फिर इसका जो मार्जिन है वो कम करना पड़ेगा, 20% जो है पासिंग मार्क्स रखने पड़ेंगे, लेकिन वो भी फिर कहीं ना कहीं इशू क्रिएट करेगा। तो इसलिए अब जो है कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा पीएससी को, और सुनना पड़ेगा, एस्पिरेंट्स की बात सुननी पड़ेगी। ये नहीं है कि अब आप सुनोगे नहीं हमारी बात, क्योंकि ये जो है आप खुद देख रहे हो कि इतने हाई लेवल का पेपर डाला गया है और मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जायज़ है। और जो एस्पिरेंट्स हैं वो उनकी डिमांड बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और उस चीज़ को, उस डिमांड को जो है पीएससी को कंसिडर करना चाहिए। थैंक यू।